हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीबीटी 1 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर की जारी कर दिया है। अभी तक क्वेश्चन पेपर आप अपलोड नहीं किए तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। 75 शिफ्ट का क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। 75 शिफ्ट ये हिंदी मीडियम में होगा दोस्तों, इंग्लिश मीडियम का भी हम आज किसी टाइम अपलोड कर देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि 75 जो शिफ्ट है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। हम एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। 75 शिफ्ट के अलावा आपके अलावा इस शिफ्ट के अलावा आपके पास जो भी क्वेश्चन है दोस्तों वो हमें आप 7903584042 पे आप सेंड कर देंगे। ये 75 शिफ्ट के अलावा जो क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध है दोस्तों वो कृपया करके हमें इस नंबर पे सेंड कर दें ताकि उसका भी वीडियो हम बना सकें। देखिए आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो होगा आपको 31 जुलाई 2021 के मैथ्स के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। हम सारा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन लगभग मतलब आपका जो शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों 30 क्वेश्चन आपको शिफ्ट में पूछा गया है। आप 30 क्वेश्चन के हम सोल्यूशन देखेंगे, वो भी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, आप 75 शिफ्ट का क्वेश्चन वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कहता कि श्याम को 65 पुस्तकें बेचने पर उतनी राशि प्राप्त होती है जितनी अपने 100 पुस्तकें खरीदने में निवेश की थी। तो 65 पुस्तक बेचने पर मतलब हो गया 65 एसपी हो गया। एसपी क्या हो गया आपको विक्रय मूल्य हो गया। उसने 100 पुस्तकें खरीदी, 100 सीपी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेरा एसपी कितना निकल गया दोस्तों। एसपी हो गया मेरा कितना हो गया 100 हो गया। और सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 65 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आपको सीपी हो जाएगा। सीपी कितना हो गया 65 हो गया। आप बताइए खरीदे थे 65 में, बेचे 100 में, कितना का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपका कितना का प्रॉफिट हो गया 35 का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, मतलब प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा 35 बटे क्रयमूल्य होता है। क्रयमूल्य आपको सीपी हो गया 65 हो गया, गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। इसको काट दीजिए दोस्तों, 13 पचे 65 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया 7 पचे 35 हो गया। ठीक है, 7 पचे 35 हो गया। 700 बटे कितना हो गया आपको 13 हो गया। ये हो जाएगा कितना 13 पचे 65 तृतीय 39 11 बटे 13%, 53.11 बटे 13% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि मान लीजिए कि 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत p है। इन 5 संख्याओं का तुरंत बाद की 2 अन्य क्रमागत विषम संख्या को के साथ मिला लिया जाए तो प्राप्त नया औसत क्या होगा। दोस्तों हम बेसिक मेथड से नहीं बता रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई 5 आप विषम प्राकृतिक संख्या लीजिए। कौन कौन ले सकते हैं 1 3 5 7 9। तो ये आपका 5 प्राकृतिक संख्या विषम प्राकृतिक संख्या हो गया। एवरेज कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जोड़ेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बटे 2 से भागा देंगे, आपका एवरेज निकल जाएगा। कितना हो गया 5 हो गया। बोला अगली और संख्या लेंगे, तो अगला कितना लेंगे 11 लेंगे और कितना होगा 13 होगा। तो देखिए 5 इधर हो गया, 2 और ले लिए, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज होगा ये एवरेज टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों। एवरेज हो जाएगा आपको फर्स्ट लास्ट टर्म बटे 2। ठीक है, कितना हो गया ये हो जाएगा आपको 7। तो आप देखिए 5 था, बाद में कितना हो गया 7 हो गया। कितना का इंक्रीमेंट हो गया दोस्तों 2 का हो गया। तो आप बताइए इस 5 संख्या का एवरेज वहाँ पर आपका पी दिया हुआ है और यहाँ तक जाने में उसको कितना का वृद्धि हो गया 2 का वृद्धि हो गया। तो कितना हो गया p+2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, क्यू इसके अंदर इस प्रकार स्थित है। एक बिंदु है कि त्रिभुज क्यू ए बी एक समबाहु त्रिभुज बनता है। क्यू सी बी का मान कितना होगा दोस्तों, एक आपका ये वर्ग हो गया दोस्तों। ठीक है, एक आपका क्या हो गया वर्ग हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको ए बी सी और ये हो गया आपको डी हो गया। ठीक है, इसमें कोई बिंदु क्यू ले लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं कोई बिंदु क्यू है। तो ये अब देखिए आपका क्या बोला क्यू ए बी, तो क्यू ए बी है ना, ये क्यू ए बी आपका क्या हो गया समबाहु त्रिभुज हो गया। जब समबाहु त्रिभुज होगा दोस्तों ये आपको कितना हो गया 60 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। क्योंकि ये 90 डिग्री होती है, कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा आपको यहाँ पूछा आपको क्यू सी बी। तो क्यू सी बी ये एंगल पूछा कितना होगा दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी बराबर यहाँ पे बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपको क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए बी बी सी और ये क्या आपका ये क्यू बी, चूंकि ये दोनों में आपका सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये और ये आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अब आते हैं आगे, तो आपका यहाँ पे जो एंगल होगा दोस्तों एंगल बी क्यू सी बराबर एंगल क्यू सी भी आपका क्या होगा इक्वल होगा। इसीलिए आप ये मान कर चलिए कि आपका ये एंगल एक्स मान लेते हैं, ये भी कितना मान लेते हैं एक्स, क्योंकि दोनों बराबर है। तो एक्स प्लस एक्स प्लस ये 30 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना हो गया 180 हो गया। ये हो गया 2x बराबर कितना हो गया आपको 150 हो गया।
एक्स का मान कितना हो गया आपको 75 डिग्री। तो यही पूछा आपको 75 डिग्री, ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका योग 80 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। आप बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है, आपका 5 है। जो रेशियो होगा दोस्तों वो ले लेंगे, जो संख्या का रेशियो होगा, बड़ी संख्या पूछ रहे बड़ा 5 हो जाएगा, इंटू टोटल राशि कितना दिया 80 दिया, और नीचे अनुपात का योग हो जाएगा 5 3 8। ये काट देंगे 10 बार में कटेगा, 10 5 50, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स अनुपात वाई, वाई अनुपात जेड बराबर 2:3 हो तो एक्स वाई जेड का अनुपात कितना होगा दोस्तों। देखिए कि एक्स अनुपात वाई कितना दिया होगा आपको, यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है। फिर क्या बोला यहाँ पे वाई अनुपात जेड कितना दे दिया, यहाँ पे आपको 2:3 ही होगा। तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालना ना, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये सामने सामने गुना कीजिए 2 दूनी 4, फिर क्रॉस गुना कीजिए 3 दूनी 6, फिर सामने सामने गुना कीजिए 3 3 9, 4 6 9, 4 6 9, ऑप्शन नंबर आपका 1। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें वाला का मान ज्ञात कीजिए, सॉल्व करना है दोस्तों, इसका कितना हो जाएगा। आप चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोष्ट को सॉल्व करेंगे। ये इस कोष्ट को जैसे ही सॉल्व करेंगे, चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हो गया 5 माइनस कितना हो गया 5 हो गया, माइनस -5 -2 हो गया -5, और ये आपको मध्यम कोष्ट हो गया। ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है दोस्तों, -5। अब देखिए यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें कितना होगा, -5 -2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका -7। अब -7 माइनस कितना हो गया +7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -5 हो गया, पहले से दिया हुआ यहाँ पे -5 हो गया दोस्तों, इंटू अब देखिए ये हो गया आपको +7, -5 -5 कितना हो गया 10, -10 प्लस -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे दोस्तों, कितना होगा 5 दिया 15, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको 1 नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन, एक घनाभ में इसकी 3 विमाओं के वर्गों का योग और इन कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आधे के बराबर यदि घनाभ का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका पार्श्व क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो देखिए कि घनाभ का जो लंबाई हो गया L², ये हो गया B², ये हो जाएगा आपको H², और टोटल सरफेस एरिया की चौड़ाई हो जाएगा आपको 2 × LB + BH + HL होता है। ठीक है, इसका ये आधा है तो 2 से भागा देंगे, ये कट जाएगा, तो क्या बचा दोस्तों आपको L² B² + H² बराबर कितना हो गया LB + BH प्लस क्या हो गया आपको HL हो गया। तो और LBH बराबर कितना दिया हुआ 729 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आयतन दिया हुआ आपको कितना 729 दिया हुआ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, जब 729 होगा ना तो प्रत्येक जो वैल्यू होगा दोस्तों L बराबर B बराबर H होगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 को 3 बार गुना करेंगे 729 आएगा, यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। ये 99 हो गया, 99 हो गया, 99 हो गया, ये हो गया 81 हो गया दोस्तों, ये हो गया 81, ये भी कितना हो जाएगा आपको 81 हो जाएगा। तो मतलब LBH का मान कितना हो गया आपको 9 हो गया। तो आपको पूछा कि पार्श्व क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, 2 × L + B × H होता है। ठीक है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये आपको पूछ रहा, ये कितना हो गया 9 + 9 हो गया, इंटू कितना हो गया आपको H हो गया। ठीक है, कितना हो गया 2 × 9 9 18 18 18 9 162 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 का 2 1 3 हो गया, 324 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। अगला क्वेश्चन, कहते कि राजू को धारा के विपरीत दिशा में तैरने में लगा समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा कि आपका नाविक की चाल मान लेते हैं। यहाँ पे नाविक की चाल x km/h मान लेते हैं, और धारा की चाल हम मान लेते हैं दोस्तों आपको y km/h। एक बार ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे ये आपका धारा है, ठीक है, ये धारा हो गया, जब इस पे आदमी चढ़ेगा तो चाल क्या होगा, यदि इस पे आपको धारा की दिशा में आदमी जाएगा तो चाल ऑटोमेटिक है बढ़ जाएगा, क्योंकि धारा का चाल और इसका भी चाल जुड़ जाएगा। यदि धारा के विपरीत दिशा में कोई आदमी जा रहा है, ठीक है, धारा इधर जा रहा है, आदमी यदि इधर जा रहा है, तो आपका चाल कितना हो जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दूरी कांस्टेंट, जब दूरी कांस्टेंट तो क्या होता है S1T1 बराबर क्या होता है आपको S2T2 होता है। ठीक है, अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में होगा दोस्तों तो ये हो गया x - y, इसका चाल हो जाएगा t, आपको बाद में हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। फिर कहता है कि उसके बाद कहता है कि धारा की दिशा में क्या हो गया x + y हो गया। धारा की दिशा में लगने वाला समय की तुलना में दुगुना होता है। ठीक है, धारा की दिशा में तैरने में लगा समय की तुलना में ये दुगुना जा रहा था, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया x - y बराबर कितना हो गया 2x प्लस कितना हो गया 2y हो गया। अब देखिए ये 2x में से x घटेगा, कितना हो गया x हो जाएगा, ये इधर आएगा, कितना हो गया आपको 3y हो गया। तो यहाँ पे आपको धारा की चाल दिया हुआ कितना आपको 5 km/h, तो धारा का हम कितना माने y माने हैं, तो x का पूछा तो 3 × 5 बराबर कितना हो गया 15 km/h, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4।
अब यहाँ पे देखिए दी गई आकृति में कोण बी ए सी प्लस कोण ओ बी सी, ठीक है, कोण बी ए सी ये वाला एंगल हो गया, उसके बाद कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी, तो ये एंगल कितना होगा। देखिए दोस्तों जब ये 90 डिग्री होगा, यदि ये देखिए देखने में तो लग रहा है 90 डिग्री, यदि ये 90 डिग्री होगा तो ये कितना होगा आपको 45 होगा, ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा 45 होगा, तो ये कितना होगा आपको 45 होगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल जुड़ के कितना होगा आपको 90 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि 900 के 25% के 6% का मान इनमें से किसके बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 900 का 25%, ठीक है, 25% को लिखते हैं 25/100 का 6 कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है, ये 0 0 कट गया, ठीक है, 25 9 कितना हो गया 225 गुना 6 अब बट्टे कितना हो गया आपको 100 हो गया। तो इसको गुना कर लीजिए, 6 पंचे 30 हो गया, 6 3 12 3 15 हो गया, 6 3 12 1 13 हो गया, बट्टे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 13.50 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1/2 1/3 1/5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि परिणाम के रूप में 3 प्राप्त हो। तो ये भिन्न का जोड़ है दोस्तों, 1/2 प्लस कितना आपको 1/3 प्लस 1/5 एक्स मान के जोड़ेंगे तो प्राप्त कितना होगा आपको 3 होगा, ठीक है। चलिए आप क्या करना है यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए सबका, ठीक है। एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा आपको 30 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, अब प्लस कितना होगा आपको 30x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए कितना हो गया 15 31 हो गया, यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 30x 30 या 90 माइनस ये हो गया 10 6 16 31 हो जाएगा, ठीक है। अब 30x अब में इसको घटाइए दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया 9 आपका हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया आपको 5 हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 59 कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा, 59/30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री 10 89 डिग्री तो बट्टे 10 45 10 45 का मान तो कितना होता है 1 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यदि आपका tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर आपका 1 होगा कब, यदि θ1 θ2 बराबर कितना होना चाहिए आपको 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक का रिलेशन किससे बनेगा 89 से बनेगा, दो का रिलेशन 88 से बनेगा, मतलब आपका जो एक रिलेशन बनने वाला आपको 45 जो होगा वो 45 का रिलेशन आपको यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है। तो 45 आपको जो बच जाएगा दोस्तों वो 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1/1 कितना हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 बारों में जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण घन हो जाए। तो आपको देखिए एक से लेके ठीक है 1 से लेके 16 तक का घन आपको याद होना चाहिए। तो याद नहीं है तो दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है दोस्तों, ठीक है, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, और 10 का क्यूब आपको 1000 होता है, ठीक है। अब आता है 11 का क्यूब आपको 1331 होता है, 12 का क्यूब दोस्तों 1728 होता है, 13 का क्यूब आपको 12 का 1728 हो गया 2197 होता है, 14 का क्यूब आपको 2744 होता है, ठीक है, 15 का क्यूब आपको कितना होता है दोस्तों 3375 होता है, 16 का क्यूब आपको 4096 होता है। इतना याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से आपको 2 फायदा होगा, एक तो क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगा, उसके बाद आपको जो घनमूल होगा दोस्तों घनमूल आपको विदिन 10 सेकेंड में आपको बन जाएगा यदि इतना याद है। आप बताइए कि 2712 के आसपास किस संख्या का घन होगा, या 2744 के आसपास है, तो 2744 में आप 2712 घटा दीजिए दोस्तों, ठीक है, 4 में से 2 गया 2 हो गया 3 32 हो जाएगा इसका आंसर। क्या बोला क्या जोड़ेंगे एक पूर्ण घन बन जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि एक महिला 10.1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि 3 घंटा में कितना दूरी तय किया वो 10.1/5 मतलब 10 × 50 51 कितना हो गया 5 हो गया। तो 1 घंटा में कितना करेगा दोस्तों ये 51/5 गुना 3 हो जाएगा। तो बोला कि 5 घंटा में कितना करेगा, तो 51/5 गुना 3 गुना कितना हो गया 5 5 5 कट गया, ये 17 हो जाएगा। आपको आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 बसों की चाल का अनुपात 5:4:6 हो तो उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। यदि आपका दूरी कांस्टेंट हो, ठीक है, दूरी कांस्टेंट होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा तो चाल का जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय का, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है समय का होता है। यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगा दोस्तों। यदि आपका S1 S2 S3 पूछेगा तो ये 1/T1
1/T2 1/T3 हो जाएगा आपको ये। यदि देखिए समय का, यदि आपका समय का अनुपात दिया हो, चाल अनुपात को पूछे तो ये हो जाएगा। यदि आपको T1 T2 T3 पूछे और किसका दिया हुआ अनुपात आपको चाल का, तो S1 S2 और S3 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों इतना। उसके बाद क्या पूछा है यहाँ पे, चाल का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो समय का अनुपात पूछा है दोस्तों, तो ये वाला पूछा है, तो आपको T1 T2 T3 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1/5 1/4 1/6। ठीक है, कितना हो गया 1/6। अब देखिए एलसीएम कितना आएगा दोस्तों आपको 60 आएगा। इसको 60 से गुना करिएगा, 12 पंचे 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 10 चौके 60 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि tan 3 थीटा बराबर cot 60 - थीटा, तो 3 थीटा एक न्यून कोण है, तो tan 2 थीटा का मान कितना होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। tan 3 थीटा को हम लिख सकते हैं दोस्तों, आपको कितना लिख सकते हैं, cot 90 - 3 थीटा। ठीक है, बराबर कितना हो गया आपको cot 60 - थीटा हो गया। क्योंकि क्वाड्रेंट का ये रूल है कि आपको हम चेंज कर सकते हैं 90 पे हम चेंज कर सकते हैं, 270 पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कॉट tan में जाएगा, tan कॉट में जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये हो गया 90 - 3 थीटा बराबर कितना हो गया आपको 60 - थीटा हो गया। 90 में से 60 ये इधर घटाएंगे कितना हो गया आपको 30 हो जाएगा। ये उधर जाएगा +3 हो जाएगा, ये हो गया 2 थीटा। थीटा का मान कितना होगा आपको 15 हो गया। तो पूछा आपको, तो tan 2 थीटा का मान कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा tan 2 × 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया tan आपका कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऊपर नीचे इसका परिमीकरण कर लीजिए। √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √3/3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। NC4 बराबर 70 हो तो n का मान कितना होगा दोस्तों, मैंने ये आपको एक वीडियो बनाया था, एनालिसिस में ही मैंने इसका सॉल्व कराया था। देखिए एक फॉर्मूला आता है कि NCR बराबर कितना होता है, तो NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r होता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपका क्या दिया हुआ कि NC4 दिया हुआ है, तो आपको ऊपर में कितना हो जाएगा n × n-1 n-2 × n-3 × n-4। ठीक है, अब नीचे देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये r है, r का मान यही हो गया, ये हो गया 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों √n-4 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल यहाँ पे दे दीजिए, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल में ये कट जाएगा। अब क्या बचा दोस्तों, इसका बराबर 70 हो गया। ऊपर में क्या बच गया दोस्तों n × n-1 × n-2 n-3। अब बट्टे कितना हो गया दोस्तों आपको 4 × 12 दूनी ये 24 हो गया। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे दोस्तों n × n-1 n-2 n-3। ठीक है, कितना संख्या हो गया 1 2 3 और 4 हो गया। यहाँ पे 24 गुना कितना हो गया आपको 70 हो गया। तो लगातार संख्या होना चाहिए, और 70 को यदि तोड़ेंगे तो 24 का गुणनखंड करते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको 12 हो गया, 2 6 का 12 हो गया, 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। 70 का करेंगे कितना हो गया 2 हो गया 35 हो गया, 5 7 35 हो गया। ठीक है, आप देखिए कि तोड़ेंगे इसको दोस्तों कितना हो गया, 24 को तोड़ के लाए क्या आ गया आपको 2 × 2 × 2 × 3, और 70 को तोड़े क्या आया दोस्तों आपका 70 को 2 × 5 × आपका 7 आ गया। तो 7 तो एक आएगा ही, चूंकि ये आपका आ गया अभाज्य संख्या। 7 के बाद 6 आएगा, 3 दूनी कितना हो गया आपको 6 हो गया। फिर क्या आएगा दोस्तों आपका 5 आएगा। ठीक है, तो ये कट गया आपका, 5 भी कट गया, 7 भी कट गया, बचा आपको 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पे 8 हो जाएगा आपको, देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो वही n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज के निवेश पर की गई राशि कम से कम कितने वर्षों में स्वयं के दोगुने से अधिक हो जाएगा। मतलब आपका आपको स्वयं से दोगुने से अधिक, मतलब ये हो गया। ठीक है, स्वयं मतलब मूलधन हो गया, मूलधन का दोगुना से ये अधिक होना चाहिए आपका मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है P × 1 + R 100 + R/100 पावर n ग्रेटर देन आपका कितना हो गया 2p। तो पी कट गया दोस्तों। ठीक है, अब हम वैल्यू रखते हैं 120%, तो 120 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये 0 0 कर दीजिए, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली कितना हो गया 6/5 पे पावर कितना हो गया n हो गया, ग्रेटर देन कितना हो गया आपको 2 हो गया। अब n का वैल्यू कितना रखेंगे 2 से ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यदि n का मान हम 1 रखते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 36 बट्टे कितना हो जाएगा 25।
ये भी 1 के आस 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। n का मान 2 रखते हैं दोस्तों, 1 का 2 रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको यदि हम 1 रखेंगे तो ये 6 में से 5 रखेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और यदि ये रखेंगे तो ये 36 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 25। तो ये भी आपका क्या होगा कि ये भी आपको फुलफिल नहीं करेगा, ये भी 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, ठीक है। यदि n का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 6 का क्यूब 216 हो गया, बट्टा कितना हो गया 125 हो गया। और 216 को यदि 125 से भगा देंगे दोस्तों तो 1 पॉइंट ये आएगा दोस्तों 1.728 आएगा, ठीक है। ये भी आपको 2 से बड़ा नहीं है। n का मान यदि हम फोड़ लेते हैं, n का मान यदि हम फोड़ लेते हैं दोस्तों तब कितना होगा दोस्तों, ठीक है। n का मान, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 1296, बट्टे कितना होगा आपको 625 हो जाएगा। कितना हो गया 625 हो जाएगा। तो 625 1296 भागा 625 करेंगे दोस्तों, ये 2 पॉइंट से बड़ा आएगा, 2.0736 आएगा। तो मतलब आपका 2 से ये बड़ा आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। n का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए कि इनमें से किस संख्या को -5/11 में जोड़ने पर परिणाम के रूप में इतना आएगा। तो -5/11 में कोई संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये आना चाहिए कितना, 26/33 आना चाहिए। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 26/33 प्लस कितना हो गया 5/11 हो गया। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, आपको 33 आएगा। ये हो गया 26, 11 तिया 33, 5 तिया 15, ये 6 5 11 2 41 बटे कितना हो जाएगा, आपको 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी बड़ा कोण ए प्लस कोण बी बराबर 110 डिग्री, कोण बी ए माइनस ए बराबर 10 डिग्री। तो त्रिभुज का संबंध कौन सा कथन सही होगा, ए सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज आपका ए बी सी हो गया दोस्तों, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो कोण ए बी का ये दोनों का योग आपका कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। और दोनों का 110 और दोनों का अंतर कितना हो गया आपको 10 डिग्री हो गया, ठीक है। दोनों का अंतर कितना हो गया 10 डिग्री हो गया। और यहाँ पे एक बोला आपको कि इस त्रिभुज में बी अब जब ये 110 होगा तो कितना होगा दोस्तों, आपको 70 होगा, ठीक है। कितना होगा 70 होगा। तो ऑटोमेटिक है कि आपका यहाँ पे ये भुजा आपको क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एसी से हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सबसे लंबी भुजा और बी सी क्या हो जाएगा, आपको सबसे छोटी भुजा, और ये सबसे छोटी भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चलिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इसका डिटेल्स में हम जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ हम आपको और डिटेल्स में इसका बता देंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 200 से 478 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जब लगातार संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो उसका एचसीएफ दोस्तों 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका एचसीएफ, इसको याद रखिएगा दोस्तों। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जब मतलब 1 से लेकर 10 तक एचसीएफ कितना होगा, तो मतलब एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी संख्या जो सब संख्या को काट दे। तो ऐसा कोई संख्या न जो लगातार संख्या को काट देगा, 1 के अलावा कोई संख्या नहीं है जो लगातार संख्या को काट दे, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। 7, 14, 21, 28, 77 का औसत कितना होगा दोस्तों, इसका औसत हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट टर्म पर लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए दोस्तों, बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 7 14 हो गया, 7 1 8 बट्टे 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जब लगातार संख्या हो कोई या कंजुगेटिव नंबर हो या जिसकी दो संख्या के बीच में लगातार अपन मतलब कॉमन डिफरेंस समान हो, उसका एवरेज निकालना हो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए, 2 से भगा दीजिए, इसका आपका आंसर आ जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 18 और 24 से विभाजित करने पर शेष 11 17 बचता है। तो आपका 18 और कितना 24 से भागा देने पर शेष कितना बच रहा है, 11 और 17 बच रहा है। दोनों को घटाइए दोस्तों, ये 7 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 18 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों, एलसीएम आएगा आपको 72 आएगा। और संख्या जो होगा दोस्तों जो समान अंतर शेष आता है उसको हम घटा देते हैं एलसीएम में। तो 72 में से 7 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 5, 65 हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। क्या है दोस्तों, आपको 0.9 है इंटू कितना 0.9 है इंटू कितना 0.9 और बटे कितना हो गया दोस्तों, आपका 0.9 हो गया। तो 1 9 तो कट गया, ये कितना हो गया 9 81 हो गया, ठीक है। 81 हो गया तो नीचे कितना होगा आपको 100 हो जाएगा। इसको पॉइंट में बैठा दीजिए 0.81, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक खिलौने को 16% के लाभ में बेचा गया, यदि इसे 10 अधिक में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, खिलौने का क्रय मूल्य कितना होगा। तो सीपी मान लीजिए आप 100 मान लेते हैं, एसपी कितना हो जाएगा आपको 116 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 20% लाभ में बेचा गया दोबारा, ठीक है। ये कितना होगा 120 हो गया। कितना का अधिक हो गया दोस्तों, यहाँ पे 4 रुपये अधिक में बेचा जाता है, ठीक है, बेचा जाता है
जब सीपी आपका कितना है दोस्तों, आपको 100, 1 रुपये अधिक में बेचा जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा। 10 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है, कितना होगा, 100/4 गुना कितना हो गया, आपको 10 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 250 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 250 इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था कि राम और श्याम एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, श्याम और भारती उस कार्य को 40 दिन में कर सकता है, भारती और राम उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा दोस्तों। 2 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/30, 1/40 प्लस 1 कितना होगा, आपको 60 हो गया। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों इसका, 120 आएगा। 30 चौके 120 हो गया, 40 से 120 हो गया, 60 दूनी 120 हो गया, 120 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, कितना हो गया, 240/4 3 7 2 9 हो गया। ठीक है, अब ये कटेगा दोस्तों, 80 तिया 240, 3 तिया 9, 80 कितना हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 26.2/3 हो जाएगा, 26.2/3 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिए गए पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उससे संबंधित प्रश्न को उत्तर दीजिए। यदि पाई चार्ट किसी देश में जनसंख्या रोजगार वर्णों को दर्शाता है, देश की कुल जनसंख्या 5000, ए सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों को दर्शाता है, बी निजी क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों को दर्शाता है, सी कॉर्पोरेट व्यक्तियों में नियोजित व्यक्तियों को दर्शाता है, डी उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो स्वनियोजित है, और ई उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो कि बेरोजगार है आपको दोस्तों। ठीक है, जो कि बेरोजगार है। अब देखिए यहाँ पे डाटा तो दिखाई नहीं दे रहा है, हम लिखा देते हैं। ए आपका कितना 162 डिग्री है, बी है दोस्तों आपका 108 डिग्री, सी है दोस्तों आपका 54 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद डी है आपको 18 डिग्री, और ई है दोस्तों आपका कितना 18 डिग्री। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि निजी क्षेत्र में व्यक्तियों की कुल संख्या, तो निजी क्षेत्र में यहाँ देखिए आपका ए सार्वजनिक हो गया, बी निजी क्षेत्र में व्यक्तियों की कुल संख्या तो 108 है। अब बट्टे 360 से गुना करेंगे और गुना कितना हो जाएगा आपको 5000। बट्टे में क्या बोला कि कुल नियोजित व्यक्तियों की कितना होगा, तो कुल नियोजित मतलब कितना हो गया, सिर्फ बेरोजगार को छोड़ के सब हो जाएगा, मतलब 162, 108, 54 और 18 को जोड़ देंगे दोस्तों, ये आपका आ जाएगा आपको 344 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 344 आ जाएगा। ठीक है, 300 कितना आ जाएगा आपको 44 आ जाएगा। आज यदि इसको जोड़ेंगे दोस्तों आ जाएगा आपको कितना 342 अब बट्टे 360 और गुना कितना हो गया 5000। गुना कितना हो जाएगा आपको 100% में बदलना है, तो ये 360 कट गया, 5000 भी कट गया, बचा क्या दोस्तों 108 बट्टे कितना हो गया 342 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं दोस्तों, ये 4 3 7 9 से कटेगा, 9 का 9 9 दूनी 18 हो गया, ये हो गया 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27, 9 8 72 हो गया, ये 6 दूनी 12 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया। तो कितना हो गया दोस्तों आपको 600 बट्टे कितना हो गया 19 हो गया। अब इसको यदि हम भगा देते हैं दोस्तों, 600 भगा को 19 से भगा देते हैं, ये 31.57 आ जाएगा दोस्तों, ये आएगा 31.57 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, 31.58% हो जाएगा दोस्तों। देखिए कुल नियोजित व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत के बराबर होगा, जिसमें काला का होगा दोस्तों उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 1024 है, उनमें से एक संख्या बात हो तो उसका जीसीडी क्या होगा, मतलब जीसीडी मतलब आपका एचसीएफ हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि m × n बराबर होता है एलसीएम बटे क्या होता है आपको एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये दोनों कटना चाहिए आपको। 1024 में किससे भगा देंगे कि आपका कट जाएगा, 700 तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तालिका अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि 2016, 2017, 2018 के दौरान 4 जिलों में हुए गेहूं उत्पादन में कुल क्विंटल में दर्शाया गया है, ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा है कि वर्ष 2017 में जिला 3, तो जिला 3 यहाँ पे है दोस्तों, जिला 3 में गेहूँ उत्पादन। ठीक है, 2017 में गेहूँ उत्पादन यहाँ पे है 1760 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको 1760। और जिला 1 में, तो जिला 1 यहाँ पे हो गया 2017 में जो गेहूं का उत्पादन कितना 1640 है, कितना होगा आपको 1640 है। लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है, ये 120 हो जाएगा। प्रतिशत में पूछ रहा है दोस्तों 120 बटे कितना हो गया 1640 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया, तो ये 0 0 कट गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे दोस्तों 6 4 10, ये कटेगा आपको 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12 हो गया, 4 से 16 हो गया, तो ये हो गया कितना 300 बटे कितना हो गया 41 हो गया।
ये लगभग आपको 7 बार में कटेगा, लगभग 7 बार के आसपास लगभग ही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। ध्यान देखिएगा दोस्तों, डाटा जब इस सब क्वेश्चन बनाते हैं ना, डाटा लगभग पे आपको काटना आना चाहिए, ठीक है। यदि अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पाई आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पाई आरेख एक परिवार को मासिक व्यय को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे सब लिखा हुआ, हाउस है, फूड है, बिल पेमेंट है, डिग्री में दिया हुआ है। तो देखिए जब डिग्री में दिया हुआ है उसको हम 360 से भगा देते हैं, कुल प्राप्त होगा दोस्तों, जो आपको डाटा यहाँ पे देगा। अब यहाँ किसी महीने के दौरान स्वास्थ्य व्यय पे कुल राशि कितना, आपको 6,000 है। तो आपको स्वास्थ्य मतलब हो गया आपको हेल्थ का कितना, आपको 54 डिग्री है। तो मतलब 54 डिग्री पर आपका कितना है दोस्तों, आपको 6,000 है। तो पूछा है कि कुल मासिक खर्च पे कितना होगा, तो मतलब 360 डिग्री पे कितना होगा। तो ये हो गया 6,000, अब बट्टे 54 गुना कितना हो गया, 360 हो गया। ये 6×9 54 हो गया, 9×4 36 हो गया। गुना करेंगे कितना होगा, आपको 40,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।